चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो सबसे पहला इसका जवाब हो जाएगा सी। प्यारे बच्चों, मैं इसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों मैं लिख दिया हूँ क्योंकि याद नहीं रहता है, इसलिए लिख लेगा। तो दूसरा में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसका सही जवाब होगा ए, सोडियम एवं पोटेशियम। तीसरा में लिखा हुआ प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसका जवाब हो जाए बी। चौथा में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा घुसा हुआ चूना है। तो इसका सही जवाब होगा चौथा का ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। पांचवा में लिखा हुआ लवक Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। इसका ए हो जाएगा 7। 6 नंबर एसिटिक अम्ल का पीएससी का नाम है। इसका बी हो जाएगा, मेथिलीन अम्ल। 7 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। इसका ए जवाब होगा मैग्नीशियम। 8 नंबर में लिखा हुआ कॉपर का निष्कर्षण मुख्य किस आवश्यक से किया जाता है। तब बी हो जाएगा इसका, कॉपर प्राइसाइड्स। 9 नंबर में लिखा हुआ किसी विद्युत के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 9 के हो जाएगा सी, 4 5 6 7 8 या 9। 10 नंबर में लिखा हुआ साधारण गठन किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो सी हो जाएगा इसका जवाब, सेट। 9 नंबर में फास्फोरस का अनिवक सूत्र है फास्फोरस का। तो डी हो जाएगा इसका जवाब, P4। 12 नंबर सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है सोना जी। तो इसका जो ए अमल राज्य में। 13 नंबर कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। 13 का ए हो जाएगा, प्रोबिन। 14 नंबर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है। 14 का हो जाएगा ए। 15 में लिखा हुआ COOH अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं। 15 का हो जाएगा सी, अम्ल। 16 नंबर में लिखा हुआ है COH क्रियाशील मूल को क्या कहा जाता है। तभी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर आप लोग का सूत्र नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा पूरा वीडियो। सरल हाइड्रोजन कार्बन है, ये हो जाएगा मीथेन। 18 नंबर कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। इसका भी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। 19 नंबर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 0.03%। 20 नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। बी हो जाएगा इसका जवाब। 21 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। 21 का हो जाएगा बी। 22 नंबर आवर्तक सारणी के ऊर्ध्वगामी शतभागों का क्या कहा जाता है। जीत हो जाएगा वर्ग। 23 नंबर में लिखा हुआ है अवतल सारणी का प्रथम वर्ग को सदस्य है। बी हो जाएगा इसका, सारणी धातु। 24 नंबर में लिखा आवर्तन सारणी से शून्य समूह का तत्व है। बी हो जाएगा हीलियम। 25 नंबर मीथेन में कितने संयोजन संबंध होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 26 का आधुनिक आवर्तन सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। डी हो जाएगा जी, परमाणु संख्या। 27 का अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात सी हो जाएगा 1.3। सॉरी
हाँ सी हो जाएगा। इसमें थोड़ा गलती लिखा गया प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ जाइएगा। 28 नंबर चलिए, लोहे के परमाणु की संख्या है जी, बी हो जाएगा इसका 26। लोहे के परमाणु की संख्या 26 है। 29 का चलिए, निम्नलिखित में से कौन गंधीय गंधीय सूचक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शकरकंद, सी हो जाएगा। तो इसका चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्य क्षारीकीय अम्ल है? इसका सही जवाब होगा डी, डी हो जाएगा। 31 नंबर चलिए, पोटेशियम एलम होते हैं पोटेशियम एलम मतलब डी हो जाएगा, एक दिक्कत लवक। 32 का चलिए, एसिड अम्ल एक दुर्बल अम्ल का क्योंकि अम्ल है, क्योंकि एक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका हो जाएगा सी, ये कम आयनित होते हैं। 33 का चलिए, 33 में लिखा हुआ, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? ये हो जाएगा। 34 नंबर, आवर्तन सारणी में कितने आवर्तन गतिज पंक्तियाँ होते हैं? क्षैतिज पंक्तियाँ होते हैं। 180 हो जाएगा 7। 35 का चलिए, हीलियम कैसा तत्व है जी? ये हो जाएगा क्रिया का, हीलियम कैसा तत्व है? ये हो जाएगा क्रिया का। प्यारे बच्चों डबल डबल लिखा गया इसके लिए सॉरी। तीसरा लिखा हुआ 37 नंबर, आवर्तन सारणी में कितने आवर्तक है? तो ये हो जाएगा 7। 38 नंबर चलिए, 38 नंबर में लिखा हुआ, चित्र का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतीत किया गया है? तो इसका हो जाएगा बी। 39 नंबर, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 40 को चलिए, मेंडलीफ के आवर्तित नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें से किनका आवर्तित फलन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। प्यारे बच्चों आप लोगों का समझ में नहीं आता होगा केमिस्ट्री का, इसलिए आप लोग का सूत्रार्थ कर लीजिएगा, परमाणु सूत्रार्थ कर लीजिएगा, तब आप लोग का समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों होगा आप लोग का ये वीडियो समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।